पीरियोडिक टेबल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और आयनेशन इंथैल्पी। आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन गेन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग यहाँ पर होगी। मींस जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमें एक ईज प्रोवाइड करवाती है कि हम जब एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसकी हम एनाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर एटम में कोई इलेक्ट्रॉन पहले से अगर मैं उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो जो मेरा एटम है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव आयन में, जिसको हम एनाइन बोलते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप 17 विच इज हेलोजन ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हेलोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। अब हमारे p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हेलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। तो इसीलिए हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो पीरियड की तरफ को हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज होती है और डाउन टू द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब इसमें भी वही एटॉमिक रेडियस का रीजन आएगा कि अगर एटम स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से ऐड किया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस खुद अट्रैक्ट कर लेगा जब हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एड अप करेंगे। और जितना बड़ा एटम का साइज होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। अब ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास डाउन टू द ग्रुप को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एज कम्पेयर टू क्लोरीन कम होती है। ये एक एक्सेप्शन है। जनरली अगर ट्रेंड की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, एंड सो ऑन ऐसे। बाकी तो ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन आपस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है, विच इज ड्यू टू द साइज ऑफ एटम। क्लोरीन में एटम का साइज बड़ा होता है, लेकिन फ्लोरीन में एटम का साइज छोटा होता है। अब छोटा और बड़ा साइज तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है, लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर इसमें ऑलरेडी ही इस मान लीजिए जैसे फ्लोरीन का छोटा साइज है और इसमें ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये ऑलरेडी ही न्यूक्लियस जो है वो क्राउडेड है। अगर मैं इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये रिपेल करना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो इसमें हम आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि होती है एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ। मीन्स अगर किसी एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ड्यू टू फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ को ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन की तरफ को नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने शेयर्ड पेयर्ड मींस ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन ने अपनी तरफ को अट्रैक्ट किए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसके लिए कुछ स्केल्स बनाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि जिससे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे पॉलिंग स्केल हो गया, मोलिकन स्केल हो गया, लेकिन जो वाइडली यूज होता है वो होता है मोस्टली पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के थ्रू जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिलती है, हम उसी को ही आज तक कंसीडर करते आए हैं, जिसमें से हमारे पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है। और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट
किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती रहती है एलिमेंट की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी एटॉमिक रेडियस से ही कंपेयर किया जाता है। जैसे एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन डाउन टू द ग्रुप। जैसे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है। और हमारे पास जो नॉन मेटल्स होती है, उनके पास ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एज कम्पेयर टू मेटल्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब पीरियोडिक टेबल शुरू किया था हमने, तब मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे ही ट्रेंड को फॉलो करेगी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तब तक के लिए कीप लर्न एंड एक्सप्लोर ज्ञान विद विज्ञान।